दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सुनते हैं गुरुजी द्वारा क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम में। गुरुजी दोस्तों सावधान, आपकी मौत के दिन गिन रहा है। आपके ही घर में छुपा हुआ यह एक व्यक्ति जो पिछले 13 सालों से आए दिन कोई ना कोई तंत्र मंत्र करके, तांत्रिक क्रिया करके आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर नींबू मार के आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में एक के बाद एक बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता है, जो आपको हंसते हुए नहीं देख सकता है। दोस्तों, जब जब आप रोते हैं तो इस दुश्मन को, इस गद्दार को बहुत मजा आता है, लेकिन जब जब आप हंसते हैं तो इसको बहुत दुख होता है। यह दुश्मन दिन रात आपके आगे पीछे मंडराता रहता है। कभी तांत्रिक क्रिया करता है तो कभी तंत्र मंत्र करके आपके जीवन को नरक बनाता है। और तो और यह दुश्मन आपके अंतिम दिन गिन रहा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। आपके सबसे बड़े दुश्मन का आज आपको मैं नाम बताने वाला हूँ। सुनकर आपको थोड़ा धक्का जरूर लगेगा, लेकिन क्या करूं? सच्चाई बताना भी तो जरूरी है, क्योंकि यह सच्चाई आपकी भलाई के लिए है। दोस्तों, आपके झूठे रिश्तों से दोस्तों आज मैं नकाब उतारने वाला हूं। देखिए, आपने अपने जीवन में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेली, एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आपके जीवन में आती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? आप सोचते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, भगवान मेरे दुख नहीं मिटाते हैं। अरे मिटाएंगे भी कैसे भगवान, आपकी सुनेंगे भी कैसे? क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर एक ऐसा जादू टोना किया है जिससे आपकी पुकार भगवान तक भी नहीं पहुंचती है। दोस्तों, लेकिन अब और नहीं। बहुत सेल लिया, बहुत दुख झेला, बहुत परेशानियों से आपने तू मैं कर ली, लेकिन अब और नहीं। आज दोस्तों, इस वीडियो में आपके दुश्मनों का पर्दाफाश होगा, दुश्मनों का सर्वनाश होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अंतिम दिन गिन रहा है, अब उसी व्यक्ति के अंतिम दिन शुरू हो जाएंगे। बस आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। देखिए, आपने अपने जीवन में हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, लेकिन उन लोगों ने बदले में क्या किया? उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला। जिस व्यक्ति के ऊपर आपका दिल आता है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करने लग जाते हो, वह व्यक्ति झूठा प्रेम का दिखावा करके आपका फायदा उठाकर वापस से चला जाता है। दोस्तों, आपको अकेला छोड़कर और आप फिर उसी की यादों में, उसी के गम में दोस्तों तड़पते रहते हैं। लेकिन अब और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि आप थोड़े से नरम दिल के इंसान हो। आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मजबूत आपको बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दुश्मन है आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपके घर परिवार को बर्बाद करने की माला फेरे जा रही है, और उसमें यह कामयाब भी हुआ है। आप दोस्तों जरा पीछे मुड़कर देखिए, अपने जीवन में, आपके जीवन में कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकलीफें आपने जीवन में झेली हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या शनि की 7.5 थी? क्या राहु की महादशा थी? क्या आपकी कुंडली में दोष था? अरे नहीं, कुछ नहीं था। आपके ना ही कुंडली में कोई परेशानी है, ना ही शनि आपका बाहरी है, ना ही राहु परेशान कर रहा है, ना ही नवग्रह परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, परेशान अगर आपको कोई कर रहा है, आपके जीवन में अगर दुखों की कोई वजह है, तो वह है आपके यहाँ छुपे हुए दुश्मन, जो आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते हैं, जो आपको सुखी नहीं देख सकते हैं। जब जब आप हंसते हैं, सुखी होते हैं, अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ दुश्मन तंत्र मंत्र जाप करने लग जाता है, आपके ऊपर काला जादू करवा देता है। और फिर क्या होता है? आपकी जिंदगी की सारी खुशियां मातम में बदल जाती है। ऐसी काली नजर अपनी लगाता है कि आपके जीवन का हर सुख दोस्तों मातम में बदल जाता है। अचानक से परेशानियां आ जाती हैं, अचानक से दुख चारों तरफ से आ जाते हैं, एकदम से व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में परेशानियां आती है, अड़चन आती है, एकदम से बीमारी आपको पकड़ लेती है, एकदम से घर में लड़ाइयां हो जाती है, एकदम से आपके सुखी संसार में आग लग जाती है। आपका दिमाग दोस्तों अस्त व्यस्त हो जाता है।
आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यही तो ये दुश्मन की चाल है। कभी ये दुश्मन आपका पुतला बनाकर तंत्र मंत्र करता है, कभी अपनी काली नजरें आपकी खुशियों पर लगा देता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं हर बार आपसे कि अपनी खुशियों को छुपा कर रखिए। लोग अगर आपकी खुशियों को देखेंगे तो उनकी काली नजरें आपकी खुशियों पर लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय ज्यादा बिगड़ा नहीं है। देखिए, यह दुश्मन अब आपके अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन उससे पहले ही आपको सावधान हो जाना है ताकि इसकी चाल से आप बचे। आज इस दुश्मन का नामो निशान मिटेगा। दोस्तों, कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन कैसे? क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा। दुश्मन का नाम, पता, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक दोस्तों वीडियो देखते रहे और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को, छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आइए ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। देखिए, हनुमान जी कलयुग के एकाएकी ऐसे देवता है जो अभी भी इस धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके दुश्मनों से रक्षा करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए बजरंगबली जरूर लिखिए। और अगर जिंदगी में कोई समस्या है, परेशानी है, किसी से परेशान है, दुख से परेशान है, तो कमेंट में मुझे अपनी समस्या लिख के बता दीजिए। मैं आपकी समस्या बिल्कुल मुफ्त में समाधान निकाल के दूंगा। देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है, यहाँ पर ना भाई का भरोसा कर सकते हैं और ना ही पड़ोसी का भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आज का समय ऐसा है कि कोई RS5 के लिए किसी व्यक्ति की जान तक ले रहा है। आए दिन अखबारों में और समाचारों में सुनने को मिलता है, संपत्ति के विवाद में भाई ने भाई को इस दुनिया से हटा दिया। RS5 के विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को इस जिंदगी से बाहर कर दिया। ऐसी ऐसी खबरें आती है दोस्तों, ये कोई झूठी खबर नहीं बल्कि सच्ची खबर होती है। इसलिए भरोसा करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले पैसा है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले पैसा है और लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों, लोग पैसे के लिए अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटी तक को बेच देते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ तक को बेच देते हैं, यहाँ तक कि अपने बाप को भी भेज देते हैं भैंसों के लिए। ऐसा दोस्तों कलयुग चल रहा है, और जब कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आप और नई नई चीजें देखेंगे खतरनाक। लेकिन खैर, इन बातों से हटकर अगर उस दुश्मन की बातों को मैं आपको बताऊं, देखिए, आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक परिवार में घर का सबसे बड़ा मुखिया है। एक परिवार में घर का सबसे बड़ा मुखिया है और उसकी 3-4 औलाद है। मुखिया के नाम सारी संपत्तियां हैं। मुखिया जानता है कि मेरे बेटे गलत राह पर है, अगर इनके नाम में अपनी संपत्ति कर दूंगा तो ये सारी संपत्ति को यूं ही उड़ा देंगे। लेकिन सारी जो संतान है, सारी जो औलाद है, वो मालाएं फेर रही है कि कब मेरा बाप मरेगा और कब हमें जमीन जायदाद मिलेंगे और कब उन जमीन जायदाद को हम बेचेंगे और उनसे अय्याशी करेंगे। वो सारी औलाद क्या कर रही है? माला फेर रही है अपने बाप की अंतिम यात्रा के लिए। तो दोस्तों, ये कलयुग है और आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी चीज है भी जो अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देती है। एक भाई की नीयत खराब कर देती है, एक बहन तक की नीयत खराब कर देती है। दोस्तों, तो अगर आप ऐसे परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में कई लोग तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। अगर किसी को रास्ते से हटाना है और संपत्ति हड़पना है तो क्या करते हैं? तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। कोई काला जादू का सहारा ले लेता है तो दोस्तों फिर होता क्या है? घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इंसान बीमार हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। आए दिन आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में खराब होता ही रहेगा। आपका दिमाग, आपका सर रोजाना दुखेगा, सर भारी रहेगा। ऐसा लगेगा कि सर पर किसी ने बहुत सारा बोझ रख दिया हो। कभी कभी डिप्रेशन में आप इतना चले जाएंगे कि खुद को ही हानि पहुंचा लेंगे। तो दोस्तों, ये इतनी खतरनाक चीजें होती हैं अगर किसी
इंसान पर तंत्र मंत्र हो जाए तो फिर वह इंसान यूं समझ लीजिए एक कठपुतली के जैसा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इंसान आपके ऊपर वशीकरण कर दे, तो आप हंसते हंसते अपनी सारी जमीन जायदाद उस व्यक्ति के नाम कर देंगे। जी हाँ, सच में ऐसा होता है। वह इंसान फिर उसके वश में हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई वशीकरण कर दे तो आप उस व्यक्ति के वश में हो जाएंगे, आप उसकी हर बात मानने लगेंगे। तो दोस्तों, ये एक बात का ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की उपासना करना बिल्कुल भी ना छोड़े। घर में भगवान का नाम ले, राधे राधे नाम जपे, जय बालाजी महाराज, जय बजरंग बली, राम राम का नाम जाप करते रहे, ताकि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे, ताकि अगर कोई तंत्र मंत्र करवाए भी तो उसका असर आपके जीवन में कम हो। देखिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी हाँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको किसी से मतलब नहीं और वो अपना ही जीवन जी रहे हैं। जिनको किसी से मतलब नहीं, ना ही भाई से मतलब है, ना ही माता पिता से मतलब, वो खाली अपने जीवन में जी रहे हैं। उनको पता है कि जो करना है मुझे करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत 0.0 सारे लोग हैं। करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनको खुद की चिंता नहीं है बल्कि लोगों की चिंता है। पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता है। खुद के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पड़ोस में, जी हाँ, अगर पड़ोस में कोई नई गाड़ी लाया है तो उनको फर्क पड़ेगा कि देखो उनके घर में नई गाड़ी आई है। अगर पड़ोस में लड़ाई होती है तो वह आग लगा देते हैं। अगर पड़ोस में कुछ छोटा सा भी ऊंचा नीचा हो जाता है तो उसके बारे में ढिंढोरा बेडम्पाक व साफ पड़ा देते बागा देते हैं कि पड़ोस में ये हो गया वो हो गया। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो जाए तो दोस्तों उसकी हवा बना देते। लेकिन खुद के घर में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के अगर जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में पूरी खबर रखनी है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। देखिए, जिसका मंगल भारी होता है ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बहुत गुस्सा करेगा। इंसान वह गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और उसके आमने सामने उसके आसपास के लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही जो चंद्रमा है वो शांति का ग्रह है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपके जीवन में शांति रहेगी, आप खुद भी शांति महसूस करेंगे। और अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपको प्रसिद्धि मिलेंगे। जी हाँ, प्रसिद्धि मिलेंगे, यानी कि आपका नाम इधर उधर गूंजेगा। सब आपकी वाह वाह ही करेंगे। कि जो लोग अपने अपनों से बहुत परेशान हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं, घर के आए दिन विवादों से परेशान हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि भले ही जीवन में आपकी परेशानियां हैं, धन दौलत की है या फिर घर परिवार की है या फिर बाहरी, या फिर धन दौलत के साथ साथ आपको अपनी बीमारियों की भी परेशानियां हैं। उसके लिए मैं वीडियो के अंत में एक उपाय बताने वाला हूं, तो वो उपाय आपको बहुत जरूरी है जानना। लेकिन फिलहाल जो मैं चीज बताने वाला हूं उस चीज का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी दोस्तों, हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर आप आंख मूंद करके हर चीज उसे सौंप सकते हैं, उसके ऊपर खुद से ज्यादा भरोसा करते। लेकिन जरूरी नहीं कि आज जो व्यक्ति आपका अपना है, आज जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कुछ समय बाद वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा। हो सकता है उसका प्रेम घट जाए, हो सकता है उसका प्रेम दुश्मनी में बदल जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह जो प्रेम दिखा रहा है आपको वह झूठा हो। वो जो प्रेम दिखा रहा है उसमें लालच छुपा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति लालच के चलते प्रेम का दिखावा करता है। जब व्यक्ति को कोई मतलब होता है तो वो क्या करता है, अपना बनने का ढोंग करता है, प्रेम दिखाने का ढोंग करता है। मान लीजिए आपके पास संपत्ति है, आपके पास बहुत कुछ है, और कोई व्यक्ति है जो आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वह प्रेम सच्चा नहीं बल्कि ढोंग है। उस व्यक्ति को आपसे कुछ न कुछ मतलब है, इसलिए वो आपसे झूठा प्रेम का दिखावा कर रहा है और आपके साथ जोड़ा हुआ है मतलब के खातिर। जब उस व्यक्ति का मतलब पूरा हो जाएगा, जब आप उस व्यक्ति के काम के नहीं रहेंगे, तो वह व्यक्ति का प्रेम नफरत में बदल जाएगा और वह व्यक्ति एक दिन आपको बीच चौराहे पर छोड़कर चला जाएगा। तो देखिए, लोगों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है खुद के ऊपर भरोसा करें।
कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी जिंदगी बांट देते हैं, अपनी संपत्ति तक दे देते हैं, अपना जीवन का एक एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। अगर वो व्यक्ति चाहे तो आपको 1 मिनट में दुखी कर देगा, अगर वो व्यक्ति चाहे तो 1 मिनट में आपको सुखी कर देगा। एक उदाहरण देता हूं, आप एक व्यक्ति से करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा हो, प्रेम जाएगा तो आपसे आप दुखी हो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति अच्छा बोलेंगे, आपको प्रेम जताएगा तो आप खुश हो जाएंगे। आप सुखी हो जाएंगे तो आपके जीवन की डोर तो उस व्यक्ति के हाथों में है। वो चाहे तो पल में आपको सुखी कर दे, पल में आपको खुश कर दे, और वो चाहे तो पल में आपको दुखी कर दे। आपकी जिंदगी का बटन किसके हाथ में है? उस व्यक्ति के हाथ में है। उसको आपने ये अहमियत दे दी है, उसने व्यक्ति को आपने ये परमिशन दे दी है, उस व्यक्ति को आपने इतना हक दे दिया है कि वो चाहे तो पल में आपकी जिंदगी में खुशियां ला दे, और वो चाहे तो पल में आपकी जिंदगी को दुख में भी बदल दे। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। क्यों किसी को इतना हक देते हो आपकी जिंदगी की खुशियां, आपकी जिंदगी के गम? आपको कब खुश होना है, आपको कब दुखी होना, ये आपके हाथों में होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में लिखिए कि गुरुजी मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी के अभी जाओ और कमेंट में मुझे बता दो। देखिए, मुझे पता है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दे तो हमें फर्क पड़ने लग जाता है। मान लीजिए आपका दोस्त है, 2 दिन अगर आपसे बोलेंगे नहीं तो आपका मुंह उतर जाएगा। आप टेंशन में आ जाएंगे कि वह क्यों नहीं बोल रहा है, वह क्यों मुझसे रूठा हुआ है। आप टेंशन में आ जाएंगे। मान लीजिए आपका जीवन साथी है, आपकी पत्नी है, अगर वह आपसे बोलना बंद कर दे, आपसे अच्छे से बात करना बंद कर दे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन वही अगर आपके मन में है कि अगर ठीक है, नहीं बोल रही है तो कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे, तीसरे दिन तो वो खुद मेरे पास आएगी, नाक रगड़ेगी मेरे आगे आके, जो हुआ हुआ होगा। लेकिन आखिर उसने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, मेरे क्या मतलब, उसको काम होगा तो वो खुद मेरे पास आएगी, उसको काम होगा तो वो खुद मेरे पास आएगा। अगर मन में ये एटीट्यूड है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बन जाना है। दोस्तों, किसी को इतना हक नहीं देना है। और हां दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि कब आप इस दुनिया को छोड़कर जाए और कब वे लोग आपकी चीजों पर अपना हक जता ले। तो दोस्तों, ऐसे में आपको मजबूत बनना है। कई लोग दोस्तों तंत्र मंत्रों की मालाएं तक फेर रहे होंगे, तो लोगों के तंत्र मंत्र, काला जादू साहब को बचना पड़ेगा। तो कैसे बचोगे? एक उपाय मैं बता देता हूं। देखिए, घर में भी रह रहे हैं तो भी खतरा है, बाहर भी रह रहे हैं तो भी खतरा है। तो देखिए, अपनों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जमीन संपत्तियां एक RS1 के लालच में दोस्तों कांड हो जाते हैं। जी हां, एक RS1 के लिए कांड हो जाते हैं। और आपने दोस्तों भी हाल ही में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में तो हर किसी ने सुना है, और आपने भी सुना होगा कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जी हां, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को धोखे से इस दुनिया से हटा दिया। किस तरह से उसको एक नीले ड्रम में पैक कर दिया। दोस्तों, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। जबकि उसका पति लाखों रुपए महीने कमाता था, जबकि उसका पति उससे खूब प्रेम करता था, और यहां तक कि उन दोनों की पहले लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह हुआ था। उसके बावजूद भी ऐसा हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि उसका पति कमाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए बाहर नौकरी करता था। महीनों 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 में वो आता था त्योहारों पर, और इस बार भी वो त्योहार पर आया, होली के दिन। और देखिए क्या हुआ, प्रेमी के साथ मिलकर बेचारे के साथ ऐसी हरकत कर दी। तो देखिए, कलयुग चरम पर है। और केवल ये एक घटना नहीं है, उस घटना के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो देखिए, घर में भी आज व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जी हां, घर में भी आज व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि जिसे प्रेम करते हैं उसका भी कब मन बदल जाए कह नहीं सकते हैं। जी हां, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका मन भी कब बदल जाए हम कह नहीं सकते। मेरा काम आपको डराने का नहीं,
आपको सावधान करने का है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और यहाँ पर हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो एक उपाय बता रहा हूं, जी हाँ, एक उपाय बता रहा हूं जो आपको ऐसी अनहोनियों से बचाएगा, ऐसे कांड होने से बचाएगा, चाहे कोई अपना हो या पराया। कोई भी अगर आपके ऊपर हावी होना चाहे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो होगा नहीं। क्या करना है देखिए, आप सभी जानते हैं, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो आपको दोस्तों एक उपाय करना है। उपाय क्या है, ध्यान से सुने। आपको एक सुपारी लेनी है, जी हां, एक साबुत सुपारी लेनी है। उस सुपारी को आपको हनुमान जी के मंदिर ले जाना है और हनुमान जी को अर्पित कर देना है। उस सुपारी के ऊपर हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर ले ले और उस सुपारी के ऊपर पूरी तरह से मल दे। सुपारी पूरी सिंदूर के ऊपर हो जानी चाहिए। सुपारी पूरी सिंदूरियां हो जानी चाहिए। अब उस सुपारी को आपको किसी भी एक थैली में जी हाँ, एक छोटी सी पॉलिथीन में ले लेना है, ताकि उसके अंदर का जो सिंदूर है वो बाहर ना आ पाए। गुरुजी द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो में सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।